बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो क्लास 10th की मैथमेटिक्स आज की इस वीडियो में हमने शुरू करनी है। तो क्लास 10th का चैप्टर 2 थ्योरीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब लास्ट चैप्टर 1 में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था कि जो हमारे पास था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। मगर आज की इस वीडियो में या आज ये जो चैप्टर है चैप्टर 2, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्चुअल सोल्व नहीं करते, बल्कि उसका एक पार्ट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको सोल्व करना है और इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट हम इसको कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है वो वही फॉर्म होगी जो हम लोगों ने पढ़ी है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फॉर्म यही रहनी है। यहाँ से हमने a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और इस जो आप कह लें कि फार्मूला ही है डिस्क्रिमिनेंट का, इसमें पुट करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देखते हैं कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है 2x² प्लस 3x माइनस 1, 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका वो हमसे कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके दें। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए सबसे पहले हमें तो a ये जितने भी कोफिशिएंट्स होते हैं, हमारे कोफिशिएंट है a, वो हमें मिलता है x² से। मेन इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे हमें ये मालूम होता है कि x² की वैल्यू के साथ जो कोफिशिएंट है वो a होगा, तो यहाँ a है। इसी तरीके से b को अगर आप देखें तो b 3 है और c हमारे पास -1 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास गिवन है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। DISC इक्वल है हमारे पास b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, फार्मूले का a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है -1। 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9 और ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, 4 2 ज़ा 8 और 9 और 8 हमारे पास हो जाएगा 17। तो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ये जो इक्वेशन है इसका हमने फाइंड आउट कर लिया है। डिस्क्रिमिनेंट इसी तरीके से फाइंड आउट होता है। इस चैप्टर में या इस जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें जो मेन चीज़ है वो है रूट्स को बेसिकली फाइंड करने के लिए ये b² माइनस 4ac हमने डिस्क्रिमिनेंट ये फार्मूला जो है इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यूज़ इस रूट्स जो हैं वो इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी पुट करने से आ जाती हैं, मगर ये इससे थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब रूट्स से क्या मुराद है और रूट्स किस तरह फाइंड आउट होते हैं, तो वो उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी जानिब मूव करेंगे। तो रूट्स बेसिकली हमारे पास जो हैं वो कैसे आते हैं, तो उसके लिए ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास b² माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी हो जाए 0 से, और साथ एक और मैं लफ्ज़ लिखता हूँ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्यों लिखा है ये भी आपको अभी समझाता हूँ। फिर b² माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी हो जाए 0 से और नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो, और फिर इसी तरीके से b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल हो जाए 0 के और b² माइनस 4ac की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से। अब ये इस तरीके से 4 कंडीशंस हमारे पास बनती हैं जिससे जो रूट्स हैं वो हमें मालूम होते हैं। तो यानी नेचर ऑफ रूट्स, b² माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी हो जाए 0 से और साथ परफेक्ट स्क्वायर हो। मतलब परफेक्ट स्क्वायर से मुराद क्या है कि 25 आ जाए, तो ये 5 का
परफेक्ट स्क्वायर है 49 आ जाए, 9 आ जाए, तो ये सारे क्या हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इस सूरत में जो रूट्स होने हैं हमारे पास, वो पहला रूट्स तो आपको यहीं से मालूम हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पहला रूट्स क्या आएगा, अनइक्वल, और दूसरा साथ क्या आएगा, रियल नंबर होगा। अनइक्वल और रियल नंबर, ये हमारे पास रूट्स होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से बड़ी तो है मगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 24 आ गई, 27 आ जाए या 46 आ जाए। अब ये वैल्यूज़ हैं, बड़ी तो हैं मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस सूरत में जो रूल्स होंगे वो क्या होंगे, पहला तो वही होगा कि अनइक्वल है, और दूसरा रूट क्या आएगा, रियल यानी इरेशनल और इरेशनल। इरेशनल यानी इरेशनल भी इसको कहते हैं, इरेशनल। अच्छा, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए 0 के, यानी जवाब इसका 0 आ जाए, तो फिर उस सूरत में जो रूट्स होने हैं वो हमारे पास होने हैं इक्वल और रियल या रैशनल। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर छोटी हो जाए 0 से, छोटी होने से मुराद क्या है कि इसका आंसर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस में आ जाए तो 0 से छोटी होगी। तो इस सूरत में इसके जो रूट्स होने हैं वो इमेजिनरी रूट्स इसके बन जाएंगे, या जिनको हम कम्प्लेक्स कहते हैं, कम्प्लेक्स रूट इसके बन जाने हैं। तो ये 4 जो रूट्स हैं ये अगर आपको याद हैं तो आप नेचर ऑफ रूट्स आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स आपकी जो बुक है और उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब उसके रूट्स क्या होने हैं, तो उसके लिए सवाल है, एक सोल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मुताबिक हमने रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब a की वैल्यू हमारे पास पहले b है, b की वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आएगी 2 और c की वैल्यू आएगी 7। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56। तो अब आप इनको अगर 9 में से इसको माइनस करें तो इसका जवाब आ जाएगा 47 गालिबन। जो भी आंसर आता है इसका वो आप कैलकुलेशन में करके देख लीजिएगा। और अब आप इसका देखें, इसका जवाब आ रहा है माइनस में। अगर जवाब माइनस में आ जाए यानी 0 से छोटा हो जाए तो रूट्स क्या बनते हैं, इमेजिनरी या कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होते हैं। तो इसी तरीके से आपको अगर नेचर ऑफ रूट्स अगर फाइंड करने का वो कहा जाए तो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज़ को पुट करना है, फिर अपनी वैल्यूज़ यानी जो आंसर आएगा उसके मुताबिक आप उसको नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो अहम क्वेश्चन है, तो उसको सोल्व करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, चलिए उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दी एक्सप्रेशंस। कहता है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, उसमें के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो एक्सप्रेशन क्या है, के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, के का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस है जी हमारे पास 2 और के प्लस 1, 2 के प्लस 1 साथ एक्स प्लस 4 प्लस 4। कहता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे आप के की वैल्यू मालूम करके दें। तो के की वैल्यू को मालूम करते हैं। तो के की वैल्यू के लिए डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी, तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू होगी हमारे पास 2k प्लस 1
और सी की वैल्यू होनी है हमारे पास 4। इसके अंदर पुट करते हैं, बी की वैल्यू 2k+1 का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि ये सारे का सारा बी है, -4, ए की वैल्यू है हमारे पास k स्क्वायर और सी की वैल्यू है हमारे पास 4 = 0। अब यहाँ पर ये जो मिस्टेक होती है कि वो इस 2 को स्टूडेंट्स हल नहीं करते। 2 का स्क्वायर भी यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर अगर आप देखें तो k+1 का होल स्क्वायर बनेगा, k+1 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का फार्मूला आपको तो पता है कि a+b का अगर होल स्क्वायर आ जाए तो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। कुछ स्टूडेंट्स ये 2ab को सेंटर में लिखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a² + b² + 2ab हमारे पास फार्मूला है, तो उसके मुताबिक हम इसको ओपन करते हैं। तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा +2a और b 1 है तो 1 ही रहेगा, -4 4 16k² = 0। अब इन दोनों में से मैं 4 को कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा k² + 1 + 2k और यहाँ से जब 4 कॉमन आएगा तो यहाँ पर रह जाएगा -4k² = 0। और ये 4 को बोथ साइड पे अगर आप डिवाइड कर दें तो 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये k² और ये k² आपस में मिलेंगे तो क्या बचेगा -3k² क्योंकि ±-3k² + 2k + 1 = 0। और यहाँ से फिर आप अगर इसको इस साइड पर सोल्व माइनस है, माइनस से साइन चेंज करें तो क्या बनेगा 3k² + 2k + 1 = 0। यहाँ पर आपने माइनस को बाहर जब कॉमन लिया तो ये सारे के सारे साइन इसके चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसके फैक्टर फाइंड कर लें यानी फैक्टराइजेशन का कर लें। फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपको समझाया हुआ है मिड टर्म ब्रेक, वो कैलकुलेटर में सोल्व करने का मेथड मैंने आपको समझाया हुआ है, वो वीडियो भी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं उसको। तो आप इसके यहाँ पर अगर फैक्टर लें तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 3k² - 3k + 1k - 1 = 0। और इन दो से कॉमन और इन दो से कॉमन अगर आप लें तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3k तो अंदर बचेगा k - 1 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा +1 तो अंदर आ जाएगा k - 1 = 0। अब आप कबलों में एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिखते हैं और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला, तो 3k + 1 = 0 और k - 1 = 0। तो यहाँ से आप अगर k का जवाब फाइंड करें तो आ जाएगा -1/3 और यहाँ से k का जवाब आ जाएगा 1। तो जो k की वैल्यू तो उसने कहा था आपने फाइंड करके बतानी है, वो हमने फाइंड आउट कर ली है, -1/3 और 1। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट को क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपने मुझसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।